में ट्रंप के दावे से हड़कंप। ईरान के परमाणु पर सीक्रेट डील। ईरान युद्ध का दूसरा राउंड राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका पहुंचते ही शुरू हो जाएगा। खबर है कि ट्रंप ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दो टूक कह दिया है कि अगर चीन ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देगा तो अमेरिका चीन की दुखती रग ताइवान के मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन या सैन्य सहायता नहीं करेगा। ट्रंप की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया कि चीन भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि ईरान के पास ना तो परमाणु हथियार होने चाहिए और ना ही गंभीर परमाणु तकनीकें। खबर तो यहां तक है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के तूफानी दौरों से अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका की 13 मई 2026 को जारी हुई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने हॉर्मुज में तबाह हुई अपनी सैन्य शक्ति को अब फिर से काफी हद तक बहाल कर लिया है। खबर ये भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में अपने 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 मिसाइल ठिकानों को फुल एक्टिव कर लिया है। इस हैरान करने वाली पूरी खबर पर हम आपको फुल डिटेल दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस चाल से जिसे देखकर और समझकर ऐसा लगता है कि शायद चीन ईरान को अब धोखा दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के तेवर और ताकत को रूस से भी अभी इतनी पावर मिल रही है जो ईरान को हॉर्मुज में झुकने नहीं देगा। कहने का मतलब ये कि अमेरिका अब तेहरान तेल और टैरिफ के जाल में फंस चुका है, जिससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, ईरान पर ऐसा भीषण हमला जो उसका कंट्रोल हॉर्मुज पर से पूरी तरह खत्म कर दे। ट्रंप की चीनी चाल, टारगेट ईरान के परमाणु। चीन के 3 दिन के दौरे पर ट्रंप को क्या हासिल हुआ, इसकी फुल डिटेल और तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने चीन को मनाने का यह दावा किया कि वो ईरान को ना तो सैन्य मदद करेगा और ना ही उसके परमाणु प्रोग्राम में साथ देगा। अगर ट्रंप का दावा सही है तो कहा जा सकता है कि ट्रंप की चीनी चाल ईरान पर बहुत भारी पड़ सकती है। जरा देखिए, ईरान पर हमले और यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के हैनिटी शो में क्या दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के हैनिटी शो को दिए इंटरव्यू और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए ईरान को बहुत बड़ी सैन्य और कूटनीतिक चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अमेरिका ने शुरुआती हमलों में ईरान को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आगे लिखा, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं अब और ज्यादा धैर्य नहीं रखने वाला हूं, ईरान को तुरंत डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अगर ईरान ने शांति वार्ताओं में अड़ंगा लगाना बंद नहीं किया तो अमेरिका अपने रोके गए हवाई हमलों को दोबारा और आक्रामक तरीके से शुरू कर देगा। यूरेनियम संवर्धन और ईरान के परमाणु जखीरे को लेकर के ट्रंप ने इंटरव्यू में एक बेहद अनोखा और बड़ा रणनीतिक दावा कर दिया है। जब इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया क्या ईरान से यूरेनियम का ये जखीरा वापस लेना बहुत जरूरी है, तो ट्रंप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा, ईरान के पास जो छिपा हुआ यूरेनियम का जखीरा है उसे हासिल करना ना सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस की बात है, असल में इसकी कोई खास जरूरत नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो यूरेनियम मिल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ट्रंप के कहने का मतलब था कि ईरान के पास यूरेनियम को निकालकर उसे परमाणु बम में बदलने की जो हाई लेवल तकनीक होनी चाहिए वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि अमेरिका और चीन के पास है। इसीलिए ईरान का मौजूदा यूरेनियम जखीरा तब तक उनके लिए बेकार है जब तक वे उसे हथियार का रूप न दे सकें। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन दोनों ही इस बात पर पूरी तरह एक मत हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की तकनीक या फाइनल बम हासिल करने नहीं दिया जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे के आखिरी दिन बीजिंग से निकलते ही ईरान पर चौतरफा दबाव बना दिया है। उन्होंने एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये वायदा तो लिया कि चीन ईरान को कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा, और दूसरी तरफ मीडिया में आकर ईरान को खुली धमकी दे दी कि या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह सरेंडर करो, वरना ऑपरेशन फ्यूरी उसे पूरी तरह से तबाह कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत हुई, जिसमें शी जिनपिंग ने अमेरिका ईरान समझौते का समर्थन किया और मदद की पेशकश भी की। Excellency, Neeraj from News 18 India. My question to you is that what are the main issues preventing an end to the conflict between your country and USA? I think I already answered that question. The most important question is the question of mistrust or the lack of trust from our side to Americans, and I explained the reasons of that mistrust. Another issue is, or another problem is as I said, contradictory messages, which has made us reluctant about the real intentions of Americans in these negotiations. We are in doubt about their seriousness. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मुज में 3 अड्डे एक्टिव। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका और चीन की यारी को देखते हुए अपने तेवर और तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने हॉर्मुज से चीन के 30 बड़े तेल टैंकर और कार्गो को जाने की इजाजत दे दी है, ताकि ट्रंप जिनपिंग से अपनी नई यारी को ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से इस्तेमाल न कर पाएं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ईरान ने 39 दिनों तक अमेरिका और इजराइल के हमलों को सामना किया है, और भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत फिर रिचार्ज हो गई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे 13 मई 2026 को द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा है। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों और बंकरों को लेकर जो दावे किए गए, खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन ये कहता है कि ईरान के हॉर्मुज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया गया है। यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन 33 में से सिर्फ 3 ठिकाने ही ऐसे हैं जो अमेरिकी इजराइल हमलों में पूरी तरह से तबाह हुए हैं और जहां ईरान की पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। ताजा आकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी कि गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और एक्टिव हैं। ईरान के पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस, जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां पर 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के बावजूद सुरक्षित बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे ईरान अपने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है। You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate to you? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like piñatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early.